हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर शॉर्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एफसीआई एजीएम एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, हाईएस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड हैं कमेंट में आंसर लिखने के लिए। इसका राइट आंसर है शुगर केन। शुगर केन क्रॉप जो होती है, इसमें हाईएस्ट नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जानते हैं कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो कि एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट दिया था और नॉन ऑन स्ट्राउट ने, और इनके अकॉर्डिंग जो है 17 एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, बट अब ये संख्या बढ़ करके 18 हो चुकी है। तो आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप आंसर टिक करिएगा। अगर क्वेश्चन में 17 दिया हो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स तो आप 17 टिक करिएगा, अदरवाइज आप 18 टिक करिएगा। प्राइमरी में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आता है। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका बोरान, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल और जिंक आते हैं। ये आपके जो है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो आपका नाइट्रोजन है, ये ओनली एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन में प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। पॉजिटिव आयन में आपका जो है जो अमोनियम प्लस होता है NH4+, इसके फॉर्मेट में जायस की क्रॉप इसे एब्जॉर्ब करती है। और निगेटिव फॉर्मेट में जो अदर क्रॉप्स होती हैं वो नाइट्रेट के फॉर्मेट में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती हैं। इसमें कुछ जो एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो दिए हुए हैं, और उनका जो सोर्स है वो दिया हुआ है, और उनका जो रोल होता है वो दिया हुआ है। चलिए डिस्कस करते हैं इस टेबल को। जो कार्बन होता है ये प्लांट को एयर से मिलता है, और ये जो कार्बन होता है इसका रोल होता है प्लांट में, ये कार्बोहाइड्रेट का कंस्टिट्यूएंट होता है, और ये फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है। इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 45% होता है प्लांट में। नंबर 2 पे आपका आता है ऑक्सीजन, जो कि प्लांट को एयर और वाटर से मिलता है। ये कंस्टिट्यूएंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, और रेस्पिरेशन में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट में। इसका कंसंट्रेशन भी 45% होता है। नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन, ये प्लांट को वाटर से मिलता है। ये ऑस्मोटिक बैलेंस को रेगुलेट करता है, और आपका बायोकेमिकल रिएक्शन में इसका इम्पोर्टेंस है, और ये इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। इसका कंसंट्रेशन होता है 6%। नेक्स्ट आपका है नाइट्रोजन, ये प्लांट को एयर और सॉइल से मिलता है। जो एयर में नाइट्रोजन होती है 72%, वो जो लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं उनमें एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो प्लांट की जो जड़ें होती हैं, पल्सेस जो क्रॉप होती हैं, उनमें नाइट्रोजन फिक्स करता है एयर से। केवल एक क्रॉप है राजमा। राजमा में जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। ये एक अकेली पल्स क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात करते हैं नाइट्रोजन की, तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 1 to 5% होता है। नेक्स्ट आपका है पोटेशियम। पोटेशियम प्लांट को सॉइल से मिलता है। इसका रोल होता है, ये आपका फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये सभी इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, इनको आप रट लीजिएगा। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसकी PDF फाइल पा सकते हैं। इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.5 to 1% होता है। नेक्स्ट आपका है फास्फोरस, ये प्लांट को सॉइल से मिलता है।
ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन का, कोएंजाइम का, न्यूक्लिक एसिड का, मेटाबॉलिक सबस्ट्रैक्ट का, और ये इम्पॉर्टेंट होता है एनर्जी ट्रांसफ़र में। ये प्लांट में 0.1 से 0.5% तक पाया जाता है। नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम। ये प्लांट को सॉइल से मिलता है। ये एंजाइम एक्टिवेटर एलिमेंट है और एक कंपोनेंट है क्लोरोफिल का। ये काफ़ी दोस्तों इम्पॉर्टेंट है कि जो मैग्नीशियम होता है ये क्लोरोफिल का कंपोनेंट है। ये प्लांट में इसका जो कंसंट्रेशन होता है 0.1 to 0.4% होता है। नेक्स्ट आपका है सल्फ़र। ये प्लांट को सॉइल से मिलता है और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है अमीनो एसिड का, प्लांट प्रोटीन्स का। ये प्लांट में 0.1 to 0.4% होता है। नेक्स्ट आपका है क्लोरीन। ये प्लांट में जो है सॉइल से मिलता है प्लांट को, और क्लोरीन जो है आपका ऑक्सीजन प्रोडक्शन में, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका है आयरन। ये प्लांट को सॉइल से मिलता है। ये आपका क्लोरोफिल सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में इसका इन्वॉल्व होता है। ये इसका जो प्लांट में कंसंट्रेशन होता है वो 50 to 250 ppm होता है। नेक्स्ट आपका है मैग्नीज। मैग्नीज Mn। ये प्लांट को सॉइल से मिलता है और ये जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका है बोरॉन। ये प्लांट को सॉइल से मिलता है। ये शुगर ट्रांसलोकेशन में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है जिंक। ये जो है आपका इन्वॉल्व होता है एंजाइम में और रेगुलेट वेरियस एंजाइम्स, इसमें इन्वॉल्व होता है। और जो जिंक होता है, जिंक की कमी से राइस क्रॉप में, इसे पैडी बोलते हैं, इसमें आपका खैरा डिजीज़ हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जो खैरा डिजीज़ है इसको YL नेने ने डिस्कवर किया था पंतनगर में, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कॉपर। कॉपर प्लांट को सॉइल से मिलता है और कॉपर जो है कैटालिस्ट होता है रेस्पिरेशन का, कंपोनेंट होता है वेरियस एंजाइम का। नेक्स्ट आपका है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम सॉइल से मिलता है प्लांट को। ये आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ट्रांसफार्मिंग नाइट्रेट टू अमोनियम में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आपका है निकिल। निकिल प्लांट को सॉइल से मिलता है। ये इम्पॉर्टेंट होता है सीड जर्मिनेशन में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन नाफेड इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आपके पास 5 सेकेंड हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1958 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो पड़ता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फॉर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। इसका आंसर है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड है आंसर करने के लिए। मिनिमम जो आपका सपोर्ट प्राइस होता है ये जो है बिफोर स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन पर जो है इसको गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जिसे MSP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये फिक्स करती है गवर्नमेंट और ये रिकमेंडेशन जो इसकी है वो करती है आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस CACP। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप याद रखिएगा कि जो MSP होता है इसको फिक्स्ड गवर्नमेंट करती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP। और जो CACP होती है ये एक प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट निकालती है एवरी ईयर, जिसमें जो है आपका खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, शुगर केन, रॉ जूट और कोपरा, इनका MSP के बारे में रिकमेंडेशन करती है ये गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द टर्म सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाज फर्स्ट क्वाइंड बाय। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं।
आपके पास 5 सेकंड हैं इसका आंसर करने के लिए। इसका आंसर है आपका केथ ओलिवर। केथ ओलिवर ने जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट वर्ड दिया था। एक क्वेश्चन और आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल स्टेज क्या होती है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस की। तो इसका आंसर है प्लानिंग स्टेज। जो आपकी प्लानिंग स्टेज होती है ये इनिशियल स्टेज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस की। और नीचे हमने डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपको जो इसकी 5 स्टेजेस होती हैं वो सारी दी हुई हैं। नंबर 1 पर आपका आता है प्लानिंग, फिर आपका आता है सोर्स, फिर आपका आता है एग्जीक्यूट, फिर आपका आता है डिलीवर, फिर आपका आता है रिटर्न। ये 5 स्टेजेस होती हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस की। इनको आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जो कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट टॉपिक से इम्पॉर्टेंट हैं। इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ATP स्टैंड्स फॉर अवेलेबल टू प्रॉमिस। ATP अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है अवेलेबल टू प्रॉमिस। नेक्स्ट क्या है आपका द पर्पज ऑफ स्टडी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज टू। इसका आंसर क्या है मैनेज एंड इंटीग्रेट सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंस्पेक्शन स्क्रैप एंड रिपेयर आर एग्जाम्पल ऑफ। इसका आंसर है इंटरनल कॉस्ट्स। ये सभी जो है इंटरनल कॉस्ट के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका द कॉन्सेप्ट एंड फिलॉसफी ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड और इमर्ज्ड इन। जो कॉन्सेप्ट है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, इसकी जो फिलॉसफी है ये आपकी 1980 में जो है ये आई थी। नेक्स्ट क्या है आपका फुल फॉर्म ऑफ MRP। MRP अगर आपका जो है आता है आपके एग्जाम में तो इसका जो फुल फॉर्म होगा ये आपका मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के केस में। नेक्स्ट क्या है आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट ओरिजिनेटेड इन। इसका आंसर है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट डिसिप्लिन। जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये कॉन्सेप्ट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट क्या है आपका इन ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट काइजन इज अ जापानीज टर्म मीनिंग। इसका आंसर है चेंज फॉर द बेटर। जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसकी ओरिजिन जो है जापानीज वर्ड काइजन से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों चेंज फॉर द बेटर। नेक्स्ट क्या है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द। इसका आंसर है फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका अ सप्लाई चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ फर्म दैट परफॉर्म एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू। इसका आंसर है टू क्रिएट एंड डिलीवर गुड फॉर कंज्यूमर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था एग्जाम में हु स्टार्टेड द जमींदारी सिस्टम। इसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड हैं आंसर करने के लिए। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो जो आपका इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने जो है इसको 1793 में इंट्रोड्यूस किया था। बात करते हैं महलवारी सिस्टम की। इसको विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। और जो ये आगरा और अवध है यहाँ पर महलवारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था। लैंड रिफॉर्म जो होता है ये आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत कवर्ड होता है। विच स्टेट इनिशिएटेड द इरेडिकेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्या है आपका व्हेन द लैंड रिफॉर्म एक्ट वाज पास्ड। इसका आंसर है 1950। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है आपका नॉर्मली ए डिमांड कर्व विल हैव दिस शेप। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपके पास 5 सेकंड हैं। इसका राइट आंसर है डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो आपका डिमांड कर्व होता है डायग्राम नीचे बना हुआ है आप देख लीजिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है।
नेक्स्ट आप क्या है, इकोलॉजी इज कनेक्टेड विथ द स्टडी ऑफ। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबोव, मतलब आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ प्लांट एंड इन्वायरमेंट, प्लांट एडॉप्टेशंस। अब बात करते हैं कि इकोलॉजी जो वर्ड है ये किसने दिया था। तो ये दिया था 1866 में जर्मन साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट इज नोन एज इकोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एन इंटायर कम्युनिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट, इसे कहते हैं सिंकोलॉजी। ये दोनों कंफ्यूजिंग डिफिनीशन है, इनको आप याद रखिएगा। कंज्यूमर आर आल्सो नोन एज रिड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मोस्ट सॉइल्स हैव अ पार्टिकल डेंसिटी ऑफ अबाउट। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी होती है मोस्ट ऑफ सॉइल की, वो आपकी 2.6 ग्राम पर सीसी होती है। पार्टिकल डेंसिटी जो होती है आपकी, ये इसको ग्राम पर सीसी में मेजर करते हैं। पार्टिकल डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस वेयर। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करिए अगर आपको इसका आंसर पता है। चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर है सॉइल इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लॉस। जो आपकी सॉइल कंजर्वेशन है, ये जो है इसमें सॉइल को प्रोटेक्ट किया जाता है लॉसेस के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या है आपका, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, ट्रीज को लगाना और जो आपके फॉरेस्ट होते हैं इनकी प्लांटिंग करना, इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। और जब आप ट्री की कटाई करते हैं, जब आप प्लांट्स को काटते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी पार्ट से। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है FCI AGM का, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना पड़ेगा। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये नोट्स आपको पेड मिलेंगे। और अगर आपको FCI AGM टेक्निकल या जनरल के मॉक टेस्ट चाहिए, इसकी टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप गूगल प्ले स्टोर से एग्रीकल्चर एंड GK हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप पर आपको ASRB नेट, ICR JRF, FCI AGM, UPSC, UPPSC एग्ज़ाम्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं, वो कोर्सेज भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका FSI फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसके अलावा आपका जो है ICR JRF, ASRB नेट और फिशरीज ऑफिसर। इस तरह से हमने कई कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं। और हमारे ऐप पर आपको बहुत सारी ई-बुक्स मिल जाएंगी फ्री में पढ़ने के लिए। हमारा ऐप हमने काफ़ी इस पर अच्छे से वर्क किया है, काफ़ी अच्छा ऐप है। तो अगर आपने अभी तक हमारा ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एग्रीकल्चर एंड GK सर्च करिए और हमारा ऐप अभी इंस्टॉल करिए, क्योंकि हमारे ऐप को पर आपको सबसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।